नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। आज इसी क्रम में हमारे स्टूडियो में पुनः उपस्थित है श्री सत्यनारायण नाटानी जी। आपको आपके उपनाम सत्येंद्र जी नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म उज्जैन की धरा पर ही हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियां अवर्णनीय हैं। इन्होंने एमए एवं एलएलबी किया है और दोस्तों ये शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में सन 2004 तक कार्यरत रहे हैं। दोस्तों साहित्यिक क्षेत्र में ये सन 1965 से लेखन कार्य कर रहे हैं। इनकी लेखन विधा है काव्य लेखन, हास्य व्यंग्य रचनाएं आदि। दोस्तों ये समाज सुधार के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे हैं और समाज में सेवा कार्य भी करते रहे हैं। साथ ही इन्हें साहित्यकार सम्मान वर्ष 2012 हिमालय और हिंदुस्तान, वीरभद्र, ऋषिकेश, देहरादून, उत्तराखंड से साहित्य सेवा सम्मान अवार्ड 2016 से सम्मानित किया गया है। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी हस्ती आज हमारे बीच मौजूद है और आज हम इन्हीं की रचनाएं आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं इनकी पहली रचना, जिसका शीर्षक है बिटिया। आपको अपनी रचना बिटिया के नाम से शीर्षक है, सुनिएगा। बिटिया तुम मेरे मन मंदिर की मूरत हो, बिटिया तुम मेरे मन मंदिर की मूरत हो, घर की सीरत हो, घर की सीरत हो, मेरे प्राणों की प्राण हो, मेरे प्राणों की प्राण हो। आगमन तुम्हारा जीवन का अभिसार है, आगमन तुम्हारा जीवन का अभिसार है। बिटिया तुम मेरे मन मंदिर की मूरत हो, घर की सीरत हो, आगमन तुम्हारा जीवन का अभिसार है। तितली बन घर आंगन में उड़ती फिरती हो, तितली बन घर आंगन में उड़ती फिरती हो। गोरैया बन चहकती रहती हो, गोरैया बन चहकती रहती हो। तुम्हारी किलकारियों की गूंज, तुम्हारी किलकारियों की गूंज मेरे मन को सुकून देती है, मेरे मन को सुकून देती है। बिटिया तुम मेरे मंदिर की मूरत हो। तुम्हारा हर दुख मेरा, तुम्हारा हर दुख मेरा, मेरा हर सुख तेरा। तुम्हारा हर दुख मेरा, मेरा हर सुख तेरा। पलकों की छाँव में रहोगी सदा, पलकों की छाँव में रहोगी सदा। बेटिया तुम मेरे मन मंदिर की मूरत हो, घर की सीरत हो, घर की सीरत हो। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। दोस्तों जब भी किसी के घर में बेटी का जन्म होता है तो उसे लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनके घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है और वो घर में सभी की लाडली बन जाती है। हर सदस्य के लिए वो सबसे पहले होती है और पूरे कुल का सम्मान होती है। और इस रचना में बेटियों की विशेषताओं का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया गया है। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है मेरी मर्जी। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के प्रिय श्रोताओं, मन की कलम से मैं आपको पुनः एक व्यंग रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है मेरी मर्जी। मेरी मर्जी, ये सब हम आजकल जो देख रहे हैं उसी का वृत्तांत मैंने इस कविता के माध्यम से किया है। सुनिएगा। मैं चाहे जो करूँ, मैं चाहे जो करूँ, स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक। मैं चाहे जो करूँ, स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक। नियम तोड़ूं या तोड़ूं सरकारी प्रॉपर्टी,
नियम तोड़ूं या सरकारी प्रॉपर्टी जब चाहे तब हड़ताल करूं, जब चाहे तब हड़ताल करूं, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। सड़क पर खटिया डालकर सोऊं, सड़क पर खटिया डालकर सोऊं या करूं अतिक्रमण, मेरी मर्जी। सड़क पर खटिया डालकर सोऊं या करूं अतिक्रमण, मेरी मर्जी। सरकारी जमीन को अपनी समझ, सरकारी जमीन को अपनी समझ बेच दूं किसी और को, मेरी मर्जी। चाय पीऊं या गप्पे लड़ाऊं, चाय पीऊं या गप्पे लड़ाऊं, ऑफिस जाऊं या ना जाऊं, जो ऊपर से दे वही काम करूं, वही काम करूं, मेरी मर्जी। नेता बनूं या मंत्री, नेता बनूं या मंत्री, दल बदलूं या नई पार्टी बनाऊं, भ्रष्टाचार करूं या ब्लैकमेलिंग, मेरी मर्जी। भ्रष्टाचार करूं या ब्लैकमेलिंग, मेरी मर्जी। धन कमाऊं या जमीन जायदाद, धन कमाऊं या जमीन जायदाद, शेयर खरीदूं या सोना चांदी, मेरी मर्जी। शेयर खरीदूं या सोना चांदी, मेरी मर्जी। टैक्स दूंगा नहीं, टैक्स दूंगा नहीं, ब्लैक मनी एकत्रित कर, ब्लैक मनी एकत्रित कर जमा करूं विदेश में, मेरी मर्जी। आतंकवादी से हाथ मिलाऊं, देश तोड़ूं या बेचूं, आतंकवादी से हाथ मिलाऊं, मेरी मर्जी। भूखे नंगों का निवाला छीनूं, 5 साल में एक बार रुपया बांटूं, 5 साल में एक बार रुपया बांटूं, मेरी मर्जी। थोक में वोट खरीदूं फिर 5 साल राज करूं, मेरी मर्जी। थोक में वोट खरीदूं फिर 5 साल राज करूं, मेरी मर्जी। मैं चाहे जो करूं, स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, कभी कभी हमारे समाज में लोग अपने पद का, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से गलत कार्य करते हुए भी उन्हें कोई पछतावा नहीं होता। उलट वो कहते हैं कि ये तो हमारा कार्य है, इसमें केवल हमारी और हमारी ही मर्जी चलेगी। इस रचना में इन्हीं लोगों के कार्यों का वर्णन किया गया है। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है देश हित। रेडियो दस्तक 90.8 FM के प्रिय श्रोतागण, मन की कलम से मैं सत्यनारायण सत्येंद्र देश हित मेरी कविता का शीर्षक है प्रस्तुत कर रहा हूँ। दिल किसी का मत तोड़ो, दिल किसी का मत तोड़ो, देश प्रेम से नाता जोड़ो। दिल किसी का मत तोड़ो, देश प्रेम से नाता जोड़ो। इंसानों इंसानियत से रहना सीखो, इंसानों इंसानियत से रहना सीखो। है तो हम सब भाई भाई, है तो हम सब भाई भाई। धरा तो स्वर्ग से महान है, धरा तो स्वर्ग से महान है। पहले देश फिर शेष, पहले देश फिर शेष। देश की सभ्यता और संस्कार, देश की सभ्यता और संस्कार टूटने न पाए कभी, टूटने न पाए कभी। जियो शान से, जियो शान से, मरो तो शहीदों जैसे। जियो शान से, मरो तो शहीदों जैसे। न मानो किसी की बात, ना मानो किसी की बात। करो वही जो देश हित में हो, करो वही जो देश हित में हो। धर्म वही जो सत्य की राह दिखाए, धर्म वही जो सत्य की राह दिखाए। प्रेम और अहिंसा सिखाए, प्रेम और अहिंसा सिखाए। दिल किसी का मत तोड़ो, दिल किसी का मत तोड़ो। देश प्रेम से नाता जोड़ो, देश प्रेम से नाता जोड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, हम भारत देश में रहते हैं और हमें सदैव ही ऐसे कुछ कार्य करना चाहिए जो हमारे देश के हित में हो। दोस्तों, यदि हम स्वयं के अंदर मानवता और भाईचारा रखें तो हर एक इंसान के अंदर मानवता निवास करेगी और जाहिर ही है कि जो दंगे फसाद हमें दिखाई देते हैं या हो रहे हैं वो नहीं होंगे।
हम एकता और भाईचारे के साथ भी इस समाज में रह सकते हैं, जिससे हमारे समाज को और हमारे देश को हम और भी सुंदर बना सकते हैं। और इस रचना में इस तथ्य का बहुत ही खूबसूरती के साथ वर्णन किया गया है। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है धर्म या अधर्म। रेडियो दस्तक 90.8 FM के प्रिय श्रोताओं, प्रस्तुत कविता धर्म या अधर्म। आज के हालातों पर ही मेरी यह रचना प्रस्तुत है। धर्म के नाम पर अधर्म की मत करो अति, धर्म के नाम पर अधर्म की मत करो अति, वरना फिर जाएगी मति, वरना फिर जाएगी मति। पर्व मनाने का यह कैसा दस्तूर, पर्व मनाने का यह कैसा दस्तूर, हर कदम कदम पर प्रतिमाएं, हर कदम कदम पर प्रतिमाएं, कहीं गटर पर तो कहीं सड़कों पर। धर्म के नाम पर अधर्म की मत करो अति, वरना फिर जाएगी मति। हर गली मोहल्ले में शोर शराबा, हर गली मोहल्लों में शोर शराबा, प्रातः से मध्य रात्रि तक, प्रातः से मध्य रात्रि तक चीखते चिल्लाते डीजे, प्रातः से मध्य रात्रि तक चीखते चिल्लाते डीजे। फैलता जा रहा ध्वनि प्रदूषण, फैलता जा रहा ध्वनि प्रदूषण। धर्म के नाम पर कानून हाथ में लेकर, धर्म के नाम पर कानून हाथ में लेकर, बिजली चोरी कर हम अपने आराध्य की करते सेवा। धर्म के नाम पर कानून हाथ में लेकर, बिजली चोरी कर हम अपने आराध्यों की करते सेवा। क्या मिल जाएगा मेवा, क्या मिल जाएगा मेवा। धर्म के नाम पर अधर्म की मत करो अति, वरना फिर जाएगी मति। अंधविश्वास, अंधविश्वास, अंध धार्मिकता के, अंधविश्वास, अंध धार्मिकता के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हम सब। अंधविश्वास, अंध धार्मिकता के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हम सब। कभी सोचा है, कभी सोचा है, अपाहिज, असहाय, वृद्ध और रोगी, अपाहिज, असहाय, वृद्ध और रोगी कैसे रहते होंगे। अरे भाइयों सोचो और समझो, अरे भाइयों सोचो और समझो। मानव सेवा ही प्रभु सेवा है, मानव सेवा ही प्रभु सेवा है। फिर क्यों हम प्रभु को अपार कष्ट में धकेल रहे, फिर क्यों हम प्रभु को अपार कष्ट में धकेल रहे। क्या पाखंड और आडंबर ही धर्म है, क्या पाखंड और आडंबर ही धर्म है। देवी देवताओं का मजाक, देवी देवताओं का मजाक हम सब मिल उड़ा रहे, देवी देवताओं का मजाक हम सब मिलकर उड़ा रहे। क्या यही त्योहार है, क्या यही त्योहार है। प्रभु तो हमारे सन्मुख है विद्यमान, प्रभु तो हमारे सन्मुख है विद्यमान। प्रार्थना करो नित मन से, प्रार्थना करो नित मन से। धर्म के नाम पर अधर्म की अति मत करो, अति मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, कोई भी धर्म हो, वो कभी हमें ये नहीं सिखाता कि हम धर्म के नाम पर केवल दिखावा करें या फिर हमारे दिखावे के चलते किसी को कुछ नुकसान हो। दोस्तों, कई बार हम ये देखते हैं कि धर्म के नाम पर कभी ध्वनि प्रदूषण होता है तो कभी पर्यावरण प्रदूषण, और उस समय कोई ये नहीं सोचता कि इस प्रदूषण से किसी रोगी या बुजुर्ग को बहुत तकलीफ हो सकती है, किसी छोटे बच्चे को परेशानी हो सकती है। दोस्तों, भगवान तो सृष्टि के शुरू होने के पहले से ही है। पहले भी उनकी आराधना होती थी और वो भी बिना शोर शराबे के पूजा होती थी, और कभी इतना शोर शराबा नहीं था जो आजकल हो रहा है। दोस्तों, हमें इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि हम आराधना करें, ईश्वर को माने, पर हमारी आराधना करने से किसी तरह का शोर शराबा ना हो। हमें मानवता को जीवित रखना है। धर्म का मतलब मानवता की स्थापना करना है, खत्म करना नहीं। इस सुंदर रचना के लिए श्री सत्यनारायण नाटानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपनी इन बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मन की कलम से के एपिसोड में आपने सुना
श्री सत्यनारायण नाटानी जी की अद्भुत रचनाओं को अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। दोस्तों, यदि आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न या विचार, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और शेयरचैट पर भी, जहां पर आपको मिलेंगी कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारियां। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त श्रेया को जाने की इजाजत, पर आप कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।